नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एनालाइज करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस 5th सेमेस्टर का पूरा क्वेश्चन पेपर और साथ साथ जानेंगे कि एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके 75 मार्क्स का रास्ता आसान बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं। कोर्स बीए प्रोग्राम पेपर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 75 अटेम्प्ट, एनी 4 क्वेश्चंस, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश एक ही माध्यम से करना है, मतलब स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही 4 क्वेश्चंस चुनना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोरजेंथॉस क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी? एक्सप्लेन। पहला सवाल हंस जे मोरजेंथॉ के क्लासिकल रियलिज्म पर है। रियलिज्म मानता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर, स्टेट सबसे पावरफुल एक्टर है, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, मोरल प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेकेंडरी होते हैं, बैलेंस ऑफ पावर पीस बनाए रखने का टूल है। एग्जाम टिप्स यह है कि अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 6 प्रिंसिपल्स लिखिए, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दीजिए, कोल्ड वॉर, यूएसए, यूएसएसआर। क्वेश्चन टू क्रिटिकली एनालाइज द नियोलिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इसके आंसर में रियलिज्म वर्सेस नियोलिबरलिज्म के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द मेल डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर। कमेंट। फेमिनिस्ट थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस को मेल डोमिनेटेड मानती है। यह बताती है कि विमेन की रोल और जेंडर इश्यूज को ग्लोबल पॉलिटिक्स में इग्नोर किया गया है। यह थ्योरी सिक्योरिटी को केवल मिलिट्री नहीं बल्कि ह्यूमन सिक्योरिटी के रूप में देखती है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय कोल्ड वॉर? डिस्कस द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव फेज ऑफ कोल्ड वॉर 1945 से 62। आंसर, कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। 1945 से 1962 के बीच ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, बर्लिन क्राइसिस और क्यूबैन मिसाइल क्राइसिस जैसी घटनाएं हुई। यह दौर कोल्ड वॉर की नींव रखने वाला चरण माना जाता है। क्वेश्चन 5, क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। आंसर, कोल्ड वॉर के अंत के मुख्य कारण थे यूएसएसआर की आर्थिक कमजोरी, गोरबाचेव की रिफॉर्म्स जैसे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोका, आर्म्स रेस का दबाव और ईस्टर्न यूरोप में नेशनलिज्म का राइज। कोल्ड वॉर का अंत बिना किसी बड़े युद्ध के हुआ। क्वेश्चन 6, डू यू अग्री दैट द वर्ल्ड इज फास्ट इमर्जिंग एज मल्टीपोलर? गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स एंड रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट योर आर्ग्यूमेंट। आंसर, आज की दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर बन रही है। यूएसए के साथ साथ चाइना, इंडिया, रशिया और यूरोपियन यूनियन भी ग्लोबल पावर बन रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यूएसए अभी भी सबसे डोमिनेंट शक्ति है। क्वेश्चन 7, एनालाइज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। व्हाट इज इट्स रेलेवेंस टुडे? आंसर, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का उद्देश्य किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल न होना था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी के रूप में अपनाया। आज भी इसकी रेलेवेंस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट के रूप में बनी हुई है। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, वॉलरस्टाइन्स वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। आंसर, वॉलरस्टाइन के अनुसार दुनिया कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी देशों में बंटी हुई है। नंबर 2, डेटोंट। आंसर, डिटेंट कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच तनाव कम करने की नीति थी। नंबर 3, कॉजेस ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। आंसर, इकोनॉमिक फेलियर, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म के कारण सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। नंबर 4, इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। आंसर, इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है जिसकी ग्लोबल रोल लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये था इंटरनेशनल रिलेशंस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर्स राइटिंग फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नोट्स पीडीएफ बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।